नमस्कार, मैं प्रियांशा लाजस और आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। छत्तीसगढ़ के 60,000 संविदा कर्मियों ने राजधानी में शंखनाद किया है। उन्होंने अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी करते हुए जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कई ऐसे नजारे भी देखने को मिला जहां कई महिलाओं ने छोटे छोटे बच्चों को लेकर आए थे। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने खाली थाली दिखाकर सरकार को अपनी वर्तमान स्थिति से अवगत भी कराया। बता दें, ये कर्मचारी सभी सरकारी विभागों में टेम्पररी नौकरी करते हैं। ये कर्मचारी काम बंद कर हजारों की तादाद में रायपुर में जुटे। सर्व विभाग के संविदा कर्मचारी महासंघ से जुड़े पदाधिकारी ने बताया कि साल 2018 में हमसे वादा किया गया था कि हमें नियमित कर दिया जाएगा। इसके बाद जब वादा पूरा नहीं हुआ, हमने आंदोलन किए। तब अफसरों ने 2019 में कमेटी बना दी। इसके बाद साल 2020 और अब साल 2022 में भी इसी तरह से कमेटियां बनाकर प्रदेश के आईएएस अधिकारी कर्मचारियों को उलझा कर रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि जब आंदोलन होते हैं, अफसरों पर हमारी मांग मनाने का दबाव होता है, तब वो कमेटी बनाने की बात कहते हैं। इससे कर्मचारियों को भी लगता है कि कमेटी बनी है तो कुछ होगा, मगर होता कुछ नहीं है। इस बार हम हड़ताल करते हुए ये मांग भी कर रहे हैं कि अब तक बनी कमेटियों की सिफारिशों को सार्वजनिक किया जाए और हमें नियमित किया जाए। नियमितीकरण का जो सवाल है वो लगातार हर विभागों से हो रहा है, लेकिन जो ये केवल घोषणा के आधार पर है या पहले से ही कोई रणनीतियां ऐसे थी? इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूर्ववर्ती सरकार ने जो संविदा शिक्षाकर्मी जो हमारे साथी थे, उन शिक्षाकर्मी साथियों को पूर्व में नियमित किया जा चुका है। और इसलिए कि चूंकि ये प्रावधान में है, तो हम लोग भी उस चीज़ के लिए आग्रह कर रहे हैं कि ये पहले हो चुका है। हम लोग जो छूटे हुए साथी, कार्यालय साथी, हमारे संविदा जो कर्मी साथी, उनको भी नियमित करने के लिए हम आग्रह। अभी जब सम्मान समारोह हुआ था मुख्यमंत्री जी का इस विषय पर, जो जिनको नियमितीकरण किया गया था, उसके बाद उन्होंने कहा था कि शिक्षा कर्मी नहीं, अब शिक्षक भर्ती होंगे। तो क्या कितने लोग हैं जो पहले बचे हुए जिनकी नियमितीकरण नहीं हुई? कितनी संख्या? नियमितीकरण में हमारे पास 60,000 साथी हैं पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश से, और ये 60,000 हम लोग संविदा पे कार्यरत हैं। और हम सब लोग इसीलिए एक महासंघ बना करके माननीय मुख्यमंत्री से हम लोग आग्रह कर रहे हैं कि हम सबको नियमित किया जाए। हमन सब्बे जन संविदा कर्मचारी 54 विभाग के आज बूढ़ा तालाब के तरिया के तीर में जुड़ियाए हवन। काका के माया पीड़ित ला बहुत सुने हवन, तो काका के माया पीड़ित ला पाए बर सब्बे जन जुड़ियाए हवन और नंगत बोरे बासी ला खाए हवन। काका के रास्ता में चले के रास्ता ला बनाए हवन। तो काका ला हम यही संदेश देवत हन आपके माध्यम से कि हमन जम्मो जन छत्तीसगढ़िया संविदा कर्मचारी ये शासन प्रशासन और छत्तीसगढ़ के नवा वीरान और नया इतिहास ला रखे बर कदम ले कदम चला के साथ निभावत हन शासन की गतिविधि में और निभावन। तो काका हमर कुछ सुविधा करो, अपन घोषणा पत्र के नियमितीकरण के वादा ला पूरा करो। काका भेंट मुलाकात करे थे, फिर एती बार किसे कर? काका भेंट मुलाकात तो हमू मन बहुत करे हैं। और काका खुद हमार संगठन के आंदोलन में आए रही से, और काका के साथ साथ स्वास्थ्य मंत्री घलोक लिख के दे रही से, लेकिन लिख के देरी तेकरे विश्वास में, आशा में और गठजोड़ में आज तक हमन अगोरत हन कब हमार अमरैया में काका आशीर्वाद ला झलकाही के। लेकिन काका खाली कमेटी और कमेटी का आते किस्सा सुनावत, तो किस्सा में नहीं हुआ। काका बोरे बासी के इंतजाम करे ला लागी, तेकरे पाके मेरे जोरियाए हवन। और कमेटी के रास्ता बस बनावत है, न कमेटी बैठत है, न कुछ बतावत है। जुरिया के सब कोई गोठियावत। ऐसे ही जानकारियों के लिए देखते रहिए न्यूज प्लस 21, आपके हक की बात।